नजर ना आए तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसका। 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं। जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है। और तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे। और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, एक मूवी का ट्रेलर आ रहा है 72 हूरें। तो इस ट्रेलर को हम देखेंगे और इसके ऊपर अपने व्यू, अपने विचार बताएंगे, आपको कुछ फैक्ट भी बताएंगे और कुरान में क्या लिखा हुआ है 72 हूरों को लेकर उसका रेफरेंस भी देंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। पहले इस ट्रेलर को देख लेते हैं और ट्रेलर में क्या चीजें बताई गई हैं ये, और मूवी भी आ जाएगी। तो अभी सिलसिलेवार तरीके से कश्मीर फाइल आई, उसके बाद फिर केरला स्टोरी आई और अब ये 72 हूरें फिल्म आ रही है। तो 72 हूरें में क्या दिखाया जा रहा है? अक्सर आपने सुना होगा कि जो इस्लामी हैं वो 72 हूरों के सपने देखते हैं, और क्या ये चीज़ ऑथेंटिक है? क्या वाकई में 72 हूरों जैसी कोई चीज़ इनकी बुक्स में लिखी हुई है, मतलब कुरान में लिखी हुई है? वो भी आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो लगाता हूँ दोस्तों मैं स्क्रीन पर, आप इस वीडियो को देखिए और इसके ऊपर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा जो देखिए, एंड तक जरूर देखिए, और नहीं तो क्या, तभी आपको जानकारी मिलेगी। और हमारे चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हो तो चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए। उसके लिए करना क्या है, आपको बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है। और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है मेरे वीडियो की, वो एक बार क्या करें, चैनल को अनसब्सक्राइब करें, उसके बाद फिर से सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को दबाएं, तो जिससे कि जो मैं वीडियो डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो आप पूरा देखिए और उसमें कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, तभी हमारा चैनल भी ग्रो हो पाएगा और आप तक महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। तो देखते हैं ये ट्रेलर। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुम्हारी अनछुई हूरें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। तो ये मूवी है 72 हूरें, 7 जुलाई को ये रिलीज़ हो रही है और ये इसके डायरेक्टर हैं अशोक पंडित, भी इसमें लिखा हुआ है को प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूस्ड बाय गुलाब सिंह तनवर और किरण डागर, अनिरुद्ध तनवर। तो को प्रोड्यूसर इसके अशोक पंडित हैं, जो कश्मीरी पंडित भी कहे जाते हैं। तो ये मूवी का छोटा सा ट्रेलर था, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया आपको इम्पोर्टेंट चीज़ के कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है 72 हूरों के बारे में, तो वो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप इसमें देखिए, मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा। तो मित्रों, ये कुरान का सूरा अल तौबा है, जिसको कि चैप्टर 9वीं बाब बोल सकते हो, ठीक है। सूरा अल तौबा 9 में आपको ये चीज़ मिलेगी 111 से, ठीक है। 111 से लेके 118 तक ये 72 हूरों की बात की गई है। अभी मैं आपके सामने ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ये देखिए, ये जो हाईलाइटेड वन है ये 111 है और इसमें क्या लिखा हुआ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों के प्राणों तथा उनके धनों को इसके बदले खरीद लिया है। किसने खरीदा है? अल्लाह ने। किसके? ईमान वालों के। ईमान वाले कौन होते हैं? जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाते हैं, वो होते हैं ईमान वाले, ठीक है। और अल्लाह के अलावा अगर आप किसी दूसरे भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप अल्लाह वाले नहीं। और उसको भी मैं क्लैरिफाई करूंगा कि इसके बीच में जो मिथोलॉजी है, जो सारी चीज़ें हैं, जो भी मान्यताएं हैं, वो क्या है, ठीक है। तो अल्लाह ने ईमान वालों के प्राणों तथा उनके धनों को भी इसके बदले में खरीद लिया है। मतलब अल्लाह ने बोला कि आपके प्राण जो है, आपकी जान जो है, उसको मैंने खरीद लिया है, आपका जो धन दौलत है उसको भी मैंने खरीद लिया। किसके बदले में? कि उनके लिए स्वर्ग है। मतलब स्वर्ग हिंदी में बोला गया पर जन्नत होता है इसका, क्योंकि अरबी में ये जन्नत के ही सारी बातें हो रही हैं। तो जन्नत के बदले में सारे आपके प्राण को भी अल्लाह ने खरीद लिया है। आपकी जो जान है उसको अल्लाह ने स्वर्ग के बदले में खरीद लिया। अगर आप जान दे देते हो अल्लाह की राह में तो आपको क्या मिलेगा? जन्नत।
यहाँ से वो चीज़ आ रही है जो आपको देखने को मिलता है। वे अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं, अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं, मरते हैं या मारते हैं, मारते हैं या मरते हैं। ये अल्लाह पर सत्य वचन है तेरात, इंजील और कुरान में, और अल्लाह से बढ़कर अपना वचन पूरा करने वाला कौन हो सकता है। अतः इस सौदे पर प्रसन्न हो जाओ जो तुमने किया, और यही बड़ी सफलता है। ठीक है, तो आप इसको आगे भी पढ़ सकते हो। 11, 12, 13, 14 से लेकर 18 तक यहाँ पर पूरे के पूरे वादे किए जा रहे हैं ईमान वालों के लिए, और ईमान वालों से वादे किए जा रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे पुराणों को खरीद लिया है। किसके बदले में? जन्नत के बदले में। अच्छा, अब जन्नत में क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 72 हूरों वाली बात कहाँ पर है। तो दोस्तों मित्रों, ये कुरान का ही चैप्टर नंबर 56 है। जैसे अभी पीछे चैप्टर नंबर 9 का 111 था, वैसे ही ये 56 है। 56 में आपको 35 नंबर पे वो चीज़ मिलेगी। पहले पर 56 नंबर का नाम क्या है? सूरा अल वाकिया। सूरा अल वाकिया का आप 56 पे जाओगे तो इसका 35 नंबर से आपको हूरों का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि हमने बनाया। हमने किसने बोला? अल्लाह बोल रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ कि अल्लाह बोल रहे हैं कि हमने बनाया पत्नियों को, विशेष रूप से यहाँ पत्नियाँ लिखा हुआ है लेकिन हूरें यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन जिसने करा उसने यहाँ पर पत्नियों को पत्नी शब्द लिख दिया, लेकिन ये हूरें हैं क्योंकि हूरें हैं तो पत्नियाँ हैं, मतलब वहाँ पर जन्नत में, यहाँ नहीं। और हमने बनाया है उन्हें कुमारियाँ, उनको कुआरियाँ बनाया गया है, मतलब कुआरियाँ हैं, वो शादीशुदा नहीं है वो जो जन्नत में आपको हूरें मिलने वाली हैं। प्रेमिकाएं समायु दाहिने वालों के लिए बहुत से अलग अलग में से होंगे तथा बहुत से पिछलों में से होंगे, और बाएं वाले तो क्या हैं बाएं वाले, ठीक है, और बाएं वाले तो क्या हैं बाएं वाले, वे गर्म वायु तथा खोलते जल में होंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो खोलते जल में होंगे, उबलते हुए पानी में होंगे, तथा काले ध्रुवों में छाया में, जो ना शीतल होगा ना सुखद होगा। ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की राह में नहीं चलते, उनको ये डर दिखाया गया है यहाँ पर। तथा दूराग्रह करते हैं और महापापों पर, तथा कहा करते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे तब हो जाएंगे धूल और अस्थियां, तो क्या हम अवश्य पुनः जीवित होंगे, और क्या हमारे पूर्वज आप कह दें कि निसंदेह सब अलग अगले तथा पिछले अवश्य एकत्रित किए जाएंगे एक निश्चित दिन के समय, फिर तुम हे कृपाधो झुठलाने वालों अवश्य खाने वाले हो जक्कुम के वृक्ष से, तथा भरने वाले हो उसमें उदर, तथा पीने वाले हो उस पर खौलता जल। तो ये उन लोगों के लिए भी है। और जन्नत की जो हूरें हैं उसका जो जिक्र है वो 35 नंबर पे है। और यहाँ पर हदीस का भी जिक्र आता है कि हदीस 108 में भी 72 हूरों का जिक्र है। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ये हदीस का कुछ रेफरेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कहने की बात ये है कि यहाँ से वो चीज़ आ रही है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी पिछला वाला था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि जहाँ पर पूरा का पूरा 9:111 है अल तौबा। तो जिसको कोई डाउट है कि भैया कुरान में तो ऐसी कोई चीज़ें लिखी नहीं है 72 हूरों वाली, तो भैया उन लोगों का डाउट यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बेसिकली ये लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, और यहाँ से जो है वो सारी चीज़ आ रही है। यहाँ से निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों के प्राणों तथा उनके धनों को उनके बदले में खरीद लिया कि उनके लिए स्वर्ग है, स्वर्ग की जगह जन्नत है। ठीक है, यहाँ किसी ने ट्रांसलेशन में स्वर्ग कर दिया है, क्योंकि स्वर्ग तो भैया हिंदू धर्म की किताबों में मिलता है, ऐसा है ना, पुराणों में मिलता है, बल्कि पुराणों को तो बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा जो हिंदुओं में स्वर्ग है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि आप भगवान के लिए मर जाओ और ये मार दो, जबकि जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पर क्लियरली मारना भी लिखा हुआ है। इसमें आप पढ़ सकते हो, जो मैंने हाईलाइटेड करा है उसमें क्लियरली लिखा होता है कि युद्ध करते हैं वे मारते हैं या मरते हैं। अच्छा, अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं, ऐसे कोई युद्ध मतलब देश की मतलब रक्षा के लिए युद्ध, वो सब नहीं, अल्लाह की राह में युद्ध करना है। उसको जस्टिफिकेशन कैसे दिया जाता है। अभी एक मौलाना का मैं आपको सुनाता हूँ, ये मौलाना भी क्या कहते हैं, इसको भी आप सुनिए जरा। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे। और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों के सरदार होंगी, 72 हूरों के सरदार होंगी, और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है।
औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? यार ये कितनी औसम है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते। तो ये देखिए, ये ऐसी सेठानी बैठी होती थी एक, तो ये भी कुछ ऐसे ही यूट्यूब पे मेरे को मिला। ऐसी सेठानी होती थी, उसके पाँव एक दबारा होता था और वो फिर बताती थी कि भैया हाँ भैया देख लो। ऐसा वो देखिए, आप लॉजिकली सोचिए कि यही सब होता है। और 72 हूरों का जो कंसेप्ट है, ये सब चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्लाह की राह में मरना है। अब इसको ध्यान से समझिए, अल्लाह की राह में मरना क्या होता है। अब हिंदू लोगों को तो ये वैसे ही काफिर समझते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं दूसरे खुदाओं की पूजा करते हैं। हालांकि हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में एक ब्रह्म होता है और हमारे में देवता होते हैं, उस ब्रह्म के ही नीचे होते हैं, उस ब्रह्म की ही शक्तियां हैं वो देवता। जैसे हम बोलते हैं पानी है, ईश्वर ने बनाया तो वो ब्रह्म की ही शक्ति है ना। अब पानी का अपना एक नेचर है। और धर्म, लोगों को धर्म का बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, लोगों को धर्म ही समझ नहीं आता कि धर्म क्या चीज़ है। तो धर्म है सही रास्ते पर चलना, धृति क्षमा दमो रस्त्या शोचम इंद्रिय निर्गृहम धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये सही रास्ते पर चलना ही धर्म है। पानी का क्या धर्म है, अग्नि का क्या धर्म है? अग्नि का धर्म है जलना। जब भी आप कहीं आग लगाओगे, वो अपना धर्म निभाएगी पूरा, अग्नि अपना धर्म पूरा ही निभाएगी। उस अग्नि से आप चाहो तो खाना बना लो, उस अग्नि से आप चाहो तो पूरे शहर को जला दो, उस अग्नि से आप चाहो तो अच्छे काम भी कर लो, उस अग्नि से चाहो तो आप गलत काम भी कर लो। लेकिन अग्नि को जब भी आप प्रज्वलित करोगे, उसको कहीं पर लगाओगे, वो ये नहीं देखेगी कि ये चीज़ जलाने योग्य है या नहीं है। अगर वो जलने योग्य होगी तो जलेगी। अगर उसमें आग पकड़ा, लोहे को लगाओगे तो लोहे को थोड़ी लगती है अग्नि, है ना। तो अग्नि अपना धर्म भी निभाती है, इसी को धर्म कहा जाता है। जल का अपना धर्म है कि जल को कहीं आप छोड़ोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा, शीतलता ही देता है जल। थोड़ा गर्म कर दोगे आप अग्नि में, लेकिन जब वो अपने मूल स्वभाव में आता है तो जल शीतलता ही देता है। तो ये जल का अपना स्वभाव है, नीचे की तरफ जाना, बहना। हवा का अपना एक स्वभाव है, ये धर्म होता है। मनुष्यता का क्या धर्म होता है? मनुष्यता का ये धर्म होता है कि आपको किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। यहाँ पर ये अल्लाह फल्लाह वाली बात हमारे में है ही नहीं कि भैया अल्लाह को नहीं पूजोगे आप तो आप जहन्नम में चले जाओगे। जबकि कुरान में ये सब साफ चीज़ें लिखी हुई कि अल्लाह की राह में नहीं आओ आप। अब एक हिंदू है मान लो, अब वो कहता है कि जी मैं बिल्कुल सही काम करता हूँ, ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे समझो। अभी हिंदू है जो कहता है मैं बिल्कुल सही काम करता हूँ, लेकिन वो अल्लाह को नहीं मानता, वो पैगम्बरवाद को नहीं मानता। कुरान की नज़र में, इस्लाम की नज़र में वो काफिर है। उसे तो जहन्नम में, उस खोलते हुए पानी में दिखाया ना आपको, खोलते हुए पानी में उसको डाला जाएगा, उसको वहाँ पर मतलब यातनाएं दी जाएंगी, उसको थोड़ी मिलेगी जन्नत की 72 हूरें, है ना। कितनी मिथोलॉजी। और ये कहते हैं कि आपके हिंदू शास्त्रों में मिथोलॉजी है। अब अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है। अभी ये जब भी जन्नत की 72 हूरों के लिए जो लोग मर जाते हैं, आतंकवादी बनते हैं, अपने से बम मार के फट जाते हैं, मैंने दिखाया ना आपको कि वो तो अल्लाह की राह में मर रहे हैं। तो मार किसको रहे हैं? वो तो काफिरों को मार रहे हैं। काफिरों का कसूर क्या है? क्योंकि वो काफिर हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को बढ़ने नहीं दिया है ना। यही कसूर होता है ना काफिरों का। इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि आप कुछ भी खाओ। ये गाय को मारते हैं, गाय को काटते हैं। अब इनका होता है कि जी गाय को जो मुसलमान काट रहे हैं तो आप उनकी लिंचिंग कर रहे हो, तो भाई वो काट ही क्यों रहे हैं? अब मैं आपको हमारे धर्मशास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, जो लोग गाय का वध करते हैं उनकी लिंचिंग करते हैं लोग। कानून से चलना चाहिए। हमने तो राम का जो अभी राम मंदिर का जो केस था उसको भी 500 साल लड़ा है ना। हिंदुओं ने 500 साल गाया जो राम मंदिर का केस लड़ा है। और अभी ज्ञान वापी का भी चल रहा है, तो हम तो केस लड़ रहे हैं ना, हम थोड़ी सर पे सड़क पर निकल रहे हैं। हाँ, अब गाय के ऊपर आते हैं। ये बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है। अक्सर ये चीज़ों के कहा जाता है कि गौ रक्षकों को टेररिस्ट बता दिया जाता है, गौ रक्षकों को टेररिस्ट बता दिया जाता है। वैसे हमारे देश में कानून है, तो कानून के रास्ते से ही सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर कोई गौ तस्कर है तो उसको कानून के रास्ते से ही जो है वो रोकना चाहिए, है ना। तो अब गाय को जो मारते हैं, अब एक शख्स है, जैसे कि मैंने बताया कि एक शख्स ने गाय को पाल रखी है अपने घर पे। अब कोई आता है रात को, उसकी गाय को वहाँ से चोरा लेके जाता है। सुबह वो देखता है कि मेरी गाय तो है नहीं भाई, वो देखता है तो वो कहीं खेतों में उसका मार के वहाँ पे उन्होंने काट के जो है वो फेंका हुआ है गाय को। तो जो शख्स गाय को पूजता था, रोज सुबह आता था। अब ध्यान से समझिए, सेकुलरों के लिए है ये, जो रोज सुबह गाय के पाँव छूता था, गाय को आटे का पेड़ा देता था खाने को, है ना, रोज गाय को जय माता करके अपने काम पे जाता था। उस शख्स को जब वो दिखेगी गाय वहां पर मरी हुई कटी हुई, तो उसका तो वो घर का सदस्य है ना, उसका तो फैमिली मेंबर है ना। अब वो क्या करता है, गौ रक्षकों के साथ मिलता है और वो बोलता है कि जिसने भी ये किया है मैं उसको सजा दूंगा। कानून को हाथ में लेता है वो बंदा, ठीक है। उसको वो गौ तस्करों के साथ मिलता है और जो गाय को दोबारा ले जा रहे होते हैं, फिर उसको वही दिखता है यार इसने तो मेरी जो घर में बंधी हुई मेरी गाय थी उसको भी ऐसे मारा था। वो दूसरों के लिए तो वो गौ रक्षक बन जाता है। अब वो गौ रक्षक बनता है और गौ रक्षक दल में वो तस्करों को पकड़ते हैं, वहां उनको पीट भी देते हैं। अब ये कहते हैं जी गौ तस्कर को रोकने वाले जो लोग गौ रक्षक हैं वो आतंकवादी हैं।
वो कहाँ से आतंकवादी हो गए मेरे भाई। हाँ, उन्होंने कानून हाथ में ले लिया, भाई चलो हो सकता है उन्होंने कानून हाथ में ले, उन्होंने पता पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, नेता लोग और कानून के पास जब सबूत नहीं होते ना, अब क्या होता है रात रात में कोई चीज़ हो रही है, को बोले मैंने थोड़ी किया, भाई सबूत लाओ, सबूत होता नहीं है तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो वो लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं, जो गलत है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसको कानूनी लड़ाई से ही चलना चाहिए, लेकिन आ जाते हैं लोग भाई भावनाओं में, है ना, और कानून को हाथ में ले लेते हैं। लेकिन गाय को मारना भी तो पाप है, ये भी तो आप समझो। गौ तस्करों की लिंचिंग को बड़े से बड़ा बता दिया जाता है, पूरा विश्व का इशू बन जाता है, बड़ा मुद्दा बन जाता है ना। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ जिसमें देखिए गौ रक्षक को किस तरह से चाकुओं से गोंद कर मारा है और ये हॉस्पिटल में था। तो मित्रों इसको क्या कहेंगे आप? अब देखो इसको आप क्या कहोगे कि छत्रपति संभाजी में अवैध कत्ल खानों में धड़ल्ले से हो रही गौ वंश की हत्या और गौ मांस की तस्करी, कत्ल खाने के लिए जो जा रहे गौवंश से भरे ट्रक को भाजपा के कार्यकर्ता कुणाल मराठे और गौ रक्षकों ने रोका तो बौखलाए जिहादी कसाई ने तलवार और चाकू से गौ रक्षक के ऊपर हमला कर दिया। आप इसको क्या कहोगे? अब ये तो गौ रक्षक है, इसको तो आपने मारा, अब क्या कहोगे? तो भैया ये बंद कर दो। हिंदुस्तान में जहां पर मेजोरिटी हिंदू है उनकी भावनाओं की थोड़ी बहुत कदर तो कर लो। कितनी बार बोले आपको? नहीं समझ में आ रही है चीजें? कितनी बार हम कानून का सहारा क्यों लें? हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मत करो ये चीज, गाय को मत मारो, गाय को मत खाओ। अब लोग बोलते हैं जी मोदी जी के राज में ना इतना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा है। पॉलिटिक्स की बात मत करो यहाँ पर हमारे साथ, ठीक है? मोदी क्यों ऐसे कर रहे हैं वो मोदी जाने। तो मोदी अगर गलत कर रहा है तो तुम भी गलत करोगे क्या? और तुम गाय की हत्या बंद कर दो। मोदी थोड़ी कत्ल खाने चला रहा है कि मोदी के कितने कत्ल खाने मेरे को बताओ। ऐसे देश में कितने कत्ल खाने जो मोदी के नाम से चल रहे हैं? क्या मोदी कत्ल खाने चला रहा है? तुम लोग तस्करी कर रहे हो, रात में ट्रकों को भर भर के ले जा रहे हो, वो मोदी कर रहा है क्या? कानून तो बनाया है, पुलिस तो है, लेकिन अब कुछ सारे राज्य में तो मोदी नहीं है ना। अब वहां पर जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पर तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही और इस चीज को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। योगी राज में गाय काट के दिखा दो, और ये काटते भी होंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन रात में गुपचुप में कई चीजें हो रही है। अब गाय तो खुली घूम रही है ना, अब लोग क्या करते हैं, दूध कुछ साल गाय देती है, फिर वो दूध लायक नहीं होती तो उसको छोड़ देते हैं। अब वो छोड़ रही है, अपना जिंदगी जी लेगी गाय, अपनी जिंदगी जी लेगी गाय। अगर फ्री है जानवर, सड़क पे घूम रहा है तो मार के काट लोगे क्या? अब कुत्ता घूम रहा है, कुत्ते को मार के खा जाओगे क्या? उस जानवर को जीने का हक नहीं है क्या? मतलब तुम लोगों को लॉजिक नहीं चलता है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमारे धर्म शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है जो गाय को मारते हैं उनके लिए। तो दोस्तों ये अथर्ववेद का 8, 3 का 13, 14 और 15 नंबर श्लोक है। तो इसमें आप देख सकते हो, लास्ट वाला मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि जो राक्षस पुरुषों के मांस से अपना पोषण करते हैं तथा घोड़े और बकरी आदि के मांस से पुष्ट होता है, हे अग्निदेव, जो राक्षस गाय का दूध चुराता है उन सब के सिरों को अपनी ज्वाला से काट दो। तो किसको कहा गया है? ये लोगों को नहीं बोला गया कि तुम उनको मारो, ये अग्नि को कहा गया है कि अग्नि को बोला कि तुम उनको मारो। जैसे किसी को बद्दुआ देते हैं ना, उस तरह से ये है, जैसे किसी को मतलब एक बुरी कामना करते हैं। हे अग्निदेव, सबसे पहले ये पढ़ रहा हूँ ऊपर वाला, हे अग्निदेव, अपने तेज से राक्षसों का विनाश करो तथा अपने प्राणनाशक तेज से उन्हें मार डालो। हत्या कर्म से के द्वारा पीड़ा करने वाले उन राक्षसों को अपनी ज्वाला से जला दो जो दूसरों के प्राणों से अपने आप को तृप्त करते हैं, ऐसे राक्षसों को तुम अपनी ज्वाला में जला दो। तो ये चीज लिखी हुई है हमारे धर्मशास्त्रों में। अग्निदेव को ये कहा जा रहा है कि तुम उन्हें जला दो। यहाँ पर लोगों को नहीं बताया जा रहा है कि तुम मारो, यहाँ पर अग्निदेव को बोला जा रहा है। एक उनको बोला जा रहा है कि जितने भी पापी लोग सबको नष्ट कर दो, हे भगवान। जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठ कर बोलता हूँ, हे भगवान सारे पापियों को नष्ट कर दो, जो लोग इंसानों को मार रहे हैं, जो जानवरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उन सारे पापियों को नष्ट कर दो। तो मैं खुद तो नहीं जा रहा ना मारने, मैं तो एक स्तुति कर रहा हूँ, एक वो कर रहा हूँ। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा जो गाय, जो टेररिस्ट को और गौ रक्षकों को आपस में मिलाते हैं, ये उन लोगों के लिए जवाब था। और ये 72 हुरों वाले जो ट्रेलर था वो आपने देखा, आप खुद डिसाइड कीजिए क्या सही है क्या गलत है, दर्शक आप हो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको इस चीज़ की जानकारी मिले और दुनिया में अवेयरनेस फैले। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।